पंचाप्सर नाम का तीर्थ। राम जी को बड़ा कुतूहल हुआ। राम जी ने कहा, मुनिवर, ये अप्सराएं यहां कैसे आईं और क्यों आईं? तो धर्मभृत नाम के मुनि ने कहा, रघुनंदन, ये मांडकर्णी मुनि पानी के अंदर बैठ करके कठिन तपस्या कर रहे थे। इनकी तपस्या को देख करके इंद्र को भय हो गया। फिर वही बात आई, कोई महात्मा तप करता है तो सबसे पहले इंद्र को ही परेशानी होती, कहीं हमारा पद न ले ले, स्वर्ग न ले ले। और देवराज इंद्र ने 5 अप्सराओं को भेजा कि जाओ, जा करके मांडकर्णी मुनि की तपस्या को नष्ट करो। 5 अप्सराएं आईं और वो अपने गीत संगीत के द्वारा मांडकर्णी मुनि की तपस्या को भंग किया, उनको विचलित कर दिया। जब उनकी तपस्या छूट गई, अप्सराओं का कार्य पूर्ण हुआ, वो अप्सराएं जाने लगी। जब जाने लगी तो मांडकर्णी मुनि ने कहा कि अब तुम लोग यहां से नहीं जा सकते। बोले क्यों? बोले अगर यहां से गई तो मैं अपने तपोबल से तुम्हें भस्म कर दूंगा। जब मेरी तपस्या नहीं रही तो अब तुम रहो। जब तपस्या को तुमने नष्ट ही कर दिया तो अब यहीं रहो और गाओ और बजाओ, दूसरा काम नहीं तुम्हारा। और फिर मांडकर्णी मुनि तपस्या करने के लिए बैठ गए और वो अप्सराएं भय के कारण कहीं जा नहीं सकी और वहीं गीत संगीत गाती रहती थी उसी सरोवर के अंदर। भगवान श्री राम ने जब देखा, रमयन्ति तपो योगान मुनीम यौवनमास्थितम, मांडकर्णी मुनि के इस चरित्र को सुनकर भगवान श्री राम बड़े प्रसन्न हुए। फिर उस सरोवर को प्रणाम किया, मांडकर्णी मुनि को प्रणाम किया और फिर वहां से भगवान आगे चले। अब अगस्त मुनि के आश्रम में भगवान जा रहे हैं। साथ में सुतीक्ष्ण जी भी हैं, धर्मभृत नाम के मुनि भी हैं, और भी अनेक मुनि महात्मा हैं। वे लोग मार्गदर्शन कर रहे हैं और राम जी अगस्त मुनि के यहां जा रहे हैं। ये सुतीक्ष्ण मुनि अगस्त मुनि के शिष्य हैं। आज भगवान को लेकर के गुरु जी के पास जा रहे हैं। बहुत दिनों से गुरु जी का दर्शन नहीं किया है। सुतीक्ष्ण मुनि ने आज प्रभु श्री राम से कहते, प्रभु आप चलो, आपके साथ मैं भी चलूंगा और गुरुदेव भगवान का दर्शन करूंगा। बहुत दिन हुआ मैंने दर्शन नहीं किया। और क्यों दर्शन नहीं किया? बोले गुरु का दर्शन तो करना ही चाहिए। कहते हैं सुतीक्ष्ण मुनि दर्शन करने इसलिए नहीं गए कि उनके गुरुजी ने उनको कहा था कि अब मेरे यहां तुम मत आना, और जब आना तो मेरे भगवान को लेकर के आना। बोले ऐसी कौन सी बात हो गई? बोले महात्मा लोग कहते हैं कि एक बार अगस्त मुनि कहीं जा रहे थे और अपने शालिग्राम भगवान की सेवा दे दी इनको, सुतीक्ष्ण मुनि को। सुतीक्ष्ण बालक थे, बोले लो सेवा करो। सेवा तो करते रहे। एक दिन फल तोड़ने का मन हुआ, कोई पत्थर नहीं मिला तो शालिग्राम भगवान को ही उठा करके फेंक करके मारा फल तोड़ने के लिए। ये कथा कहीं किसी प्रामाणिक ग्रंथ में ऐसी लिखी नहीं है, लेकिन संतों के द्वारा ये कहा जाता, ये भाव है। शालिग्राम की शिला से ही फल को तोड़ने का प्रयास किया। फल तो टूट करके नीचे आ गया, फल मिल गया, लेकिन शालिग्राम भगवान कहां गिरे जाकर के पता ही नहीं चला। यही स्थिति हमारी आपकी होती। संसार के फल को पाने के लिए हम भगवान को साधन बनाते हैं, और परिणाम क्या होता? फल तो हमें मिल जाता है लेकिन भगवान दूर चले जाते हैं। इसीलिए गीता में भगवान ने कहा निष्काम कर्मयोग करो। संसार के फल की कामना से भगवान की गई भक्ति फल तो दे देती है, लेकिन जीव से भगवान दूर चले जाते हैं। इसीलिए इस भक्ति को निम्न कोटि की भक्ति कहा। अन्योपायो विष्णु फलः
विष्णोपायो ह्यन्य फलः सोधमः परिकीर्तितः। भगवान को उपाय बनाकर संसार के फल को चाहना ये अधम भक्ति है, या अधम कोटि की भक्ति है। भगवान की भक्ति इसलिए करो कि प्रभु हमको धन दे दो, बेटा दे दो, बेटी दे दो, सुख दे दो, ये दे दो, वो दे दो। साधन बनाया भगवान को, और साध्य तुम्हारा इतना निम्न कोटि का नाशवान। परिणाम क्या होगा? बोले साध्य तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन वो साधन तुमसे दूर चला जाएगा। यही हुआ, फल तो मिल गया सुतीक्ष्ण को, लेकिन ठाकुर खो गए, कहीं चले गए। गुरुजी आए, अब तो डर लग रहा था गुरुजी बहुत मारेंगे। उनके भगवान को हमने खो दिया, तो क्या किया? बोले काले रंग के तो थे शालिग्राम जी, एक जामुन का फल कहीं से ले आए ढूंढ करके, और उसी को धो धा करके सिंहासन में पधरा दिया। बोले यही भगवान है। चंदन वंदन लगा दिया, फूल तुलसी चढ़ा दिया। जब अगस्त मुनि आए और सेवा करने लगे, तो शालिग्राम भगवान को खूब मल मल करके स्नान कराते थे महाराज। शालिग्राम भगवान की सेवा में तो हाथ में रख करके दूसरे हाथ से ऐसे ऐसे उनको खूब घुमाना चाहिए, अंगूठे से नहीं। नांगुष्ठैर मर्दयेत देवम, शालिग्राम भगवान को अंगूठे से ऐसे करना अपराध माना, तो करतल में रख करके ऐसे ऐसे सेवा की जाती। अब वो महाराज अगस्त मुनि वो जामुन फल को शालिग्राम समझ कर रख करके ऐसे ऐसे कर करके जब जोर से मलने लगे, तो सट्ट से जामुन सरक गई महाराज। वो चिकनी थी, गूदा अलग और बिया अलग, बीज अलग। अब तो अगस्त मुनि ने कहा ये क्या? देखा तो जामुन फल था। बुलाया सुतीक्ष्ण, ये तुमने क्या किया? हमारे ठाकुर कहां गए? तो अब क्या करें? सुतीक्ष्ण ने कहा महाराज जो थे वही हैं। बोले ऐसे नहीं थे, ये तो जामुन फल है, ये ऐसा गला हुआ फल था, ये मेरे भगवान नहीं है। सुतीक्ष्ण जी ने कहा महाराज अब हम क्या जाने, रोज रोज आप इनको पानी से नहलाते थे, भिगोते थे, ये धीरे धीरे गल गए। पुनि पुनि अच्छत पुनि पुनि पानी, ठाकुर गल गए हम का जानी। हम क्या जाने, आप रोज इनको नहलाते थे, भिगोते थे, धोते थे, चंदन लगाते थे, ठाकुर जी थे गल गए। अब तो गुरुदेव को बड़ा क्रोध आया, हमारे ठाकुर को कहां गुम कर दिया, और ऊपर से ऐसी बातें करता। डांटा, बोले भाग जाओ यहां से, अपना मुख मत दिखाना। मेरे भगवान अगर मिल जाए ठाकुर को लेकर के आना, तब मेरे सामने आना, अन्यथा मत आना। सुतीक्ष्ण मुनि चल पड़े, और यही गुरु का उपदेश उनके लिए हो गया। बोले अब तो मैं भगवान का पहले दर्शन करूंगा, और भगवान मिल गए तो भगवान को लेकर के गुरु जी के पास जाऊंगा, क्योंकि गुरु जी ने कहा था भगवान को लेकर के आना, ऐसे मत आना। इसीलिए आज सुतीक्ष्ण जी भगवान को लेकर के जा रहे हैं। एव मस्तु करी रमानिवासा, हरसि चले कुंभधरि पासा। एव मस्तु करी रमानिवासा, हरसि चले कुंभधरि पासा। बहुत दिवस गुरु दर्शन पाए, बहुत दिवस गुरु दर्शन पाए। भय मोहिए ही आश्रम आए, भय मोहिए ही आश्रम आए। एव मस्तु करी रमानिवासा, हरसि चले कुंभधरि पासा। हरसि चले कुंभधरि पासा। हरसि चले कुंभधरि। सुतीक्ष्ण मुनि भगवान को लेकर के अगस्त मुनि के आश्रम में पहुंचे। रास्ते में अगस्त मुनि की महिमा का वर्णन करते, जिनका दर्शन करने हम लोग चल रहे हैं। ये अगस्त मुनि, इन्हीं की कृपा से ये दक्षिण भारत सुरक्षित है। जो कुछ यहां बचा है अगस्त मुनि की कृपा से बचा है। मुनि महात्माओं ने बताया, रघुनंदन यहां पर दो बड़े भयानक असुर बड़े बड़े मुनियों को मार देते थे।
और मार करके उन्हें खा जाते थे। कौन से दो असुर? बोले एक का नाम आतापी और एक का नाम बातापी। ये आतापी बातापी नाम के दो राक्षस, दोनों भाई बड़े बदमाश थे महाराज। ये करते क्या थे? बोले आतापी ब्राह्मण का वेश धारण कर लेता और श्राद्ध करने का नाटक करता था। और श्राद्ध करने के पहले उन ब्राह्मणों को, ऋषियों को जाकर के निमंत्रण दे देता था कि कल मेरे यहां श्राद्ध है, आप लोग भोजन करने आना। महात्मा लोग निमंत्रण स्वीकार कर लेते थे। और श्राद्ध के निमंत्रण का एक नियम है कि श्राद्ध का अगर कोई निमंत्रण दे तो उस निमंत्रण को अगर आपने स्वीकार किया है, जिस ब्राह्मण ने स्वीकार किया कि हाँ ठीक है हम आपके यहाँ भोजन करने आएंगे, तो फिर कोई भी परिस्थिति हो जाए आपको जाना चाहिए। और अगर आप नहीं जाते हैं तो आपको महान पाप लगेगा। श्राद्ध का निमंत्रण स्वीकार करके न जाना बहुत बड़ा अपराध है। यहां तक लिखा है कि श्राद्ध का निमंत्रण स्वीकार कर ले तो जिसका निमंत्रण मिला है उसके अन्न को छोड़कर दूसरे का अन्न भी नहीं ग्रहण करना चाहिए उस दिन। और वहां श्राद्ध में भोजन करने के बाद लौट करके आने के बाद भी उस दिन किसी दूसरे का अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, दोबारा भोजन भी नहीं करना चाहिए। पुनर्भोजी तो बायस, पुनः भोजन करे तो बायस होता, मरने के बाद कौआ बनता है। इसलिए श्राद्ध में बड़े कठोर नियम। तो जो ब्राह्मण लोग थे नियम को जानने वाले, वे निमंत्रण स्वीकार कर लेते थे तो जाते थे। और जाने के बाद होता क्या था? बोले वो आतापी तो श्राद्ध करने बैठता था, श्राद्ध का नाटक करता था। और उसका भाई बातापी, बोले बातापी भोजन बनाता था। और भोजन बनाने के बाद वो मायावी था, उसी भोजन में घुस जाता था। पूड़ी में, पकौड़ी में, रसगुल्ला में प्रवेश कर जाए और महात्मा जब खाएं तो उनके पेट में चला जाए। और जब पेट में चला जाए तब उसका भाई, वो तो सब दोनों की मिली योजना रहती थी, तब उसका भाई जो श्राद्ध करने का नाटक करता था वो धीरे से बोलता था, बातापे निष्क्रमस्वेति, अरे बातापी निकलो, तुम कहाँ हो? तो बातापी उसी पेट में बैठे बैठे बोलता था, भाई मैं तो यहाँ हूं। तो उसका भाई आतापी कहता था, बाहर आओ। बातापे निष्क्रमस्वेति स्वरेण महता वदन, बाहर निकल आओ। और इतना सुनते ही वो बातापी उन महात्मा के पेट को फाड़ करके बाहर आ जाता, महात्मा मर जाते। फिर वो दोनों मिल करके उन महात्मा को खा लेते थे। ऐसा उपद्रव महाराज दंडकारण्य में। कितने मुनि महात्माओं को मार करके दोनों भाई खा गए। भित्वा भृत्वा शरीराणि ब्राह्मणानाम विनिष्पतन, कितने ब्राह्मणों को मार करके खा लिया। सब ब्राह्मण दुखी थे, सब ऋषि मुनि दुखी थे। अगस्त मुनि को पता चला तो अगस्त मुनि ने कहा, अच्छा कोई बात नहीं, ऐसा करो, अब जब वो निमंत्रण देने के लिए आवे तो हमारे पास भेज देना। और धोखे से वो बातापी निमंत्रण देने पहुंच गया अगस्त मुनि के यहाँ। अगस्त मुनि के यहाँ पहुंचा तो अगस्त मुनि ने कहा, ठीक है हम कल आएंगे तुम्हारे यहाँ भोजन। अगस्त मुनि पहुंचे और जब अगस्त मुनि पहुंचे तो उसने वही सब किया जो करता था। बातापी पेट में चला गया। जब पेट में गया तो उसके भाई ने बुलाया, बातापे निष्क्रमस्वेति, अरे बातापी बाहर आ जाओ। कुछ नहीं बोला महाराज। दोबारा फिर बोला, बातापे निष्क्रमस्वेति, कुछ नहीं बोला। तिबारा जब बोला तो अगस्त मुनि ने कहा, अब वो तुम्हारी सुनने वाला नहीं है, उसको हमने पेट में पचा दिया। अगस्त मुनि ने खा करके उस असुर को पचा दिया पेट में। जो समुद्र पी जाए, कुंभज ऋषि हैं, समुद्र पी गए तो राक्षस को पचाने में कितनी देर लगेगी, उसको भी पेट में पचा दिया। अब उसका भाई डरा और वो भागने लगा। बोले तुम कहां भागते हो?
उसको भी अगस्त मुनि ने अपनी दिव्य दृष्टि से भस्म कर दिया। आतापी बातापी को मार करके उन दोनों असुरों के आतंक से मुनियों को मुक्त किया था अगस्त मुनि। और वहीं अगस्त मुनि दंडकारण्य में रहते दक्षिण देश में। दक्षिण दिशा का नाम ही अगस्त दिशा है। दक्षिण दिशा अगस्त मुनि के नाम पर ही प्रसिद्ध हो गई। और दक्षिण में जो कुछ है सब अगस्त मुनि का ही प्रसाद है। द्राविणी संस्कृति, द्राविणी भाषा, द्राविणी स्थापत्य कला, ये सब के प्रवर्तक अगस्त मुनि हैं। ऐसे अगस्त मुनि का दर्शन करने के लिए भगवान पहुंचे। और जब पहुंचे तो उस समय अगस्त मुनि के आश्रम में वेदिका पर देवता लोग प्रत्यक्ष विराजमान थे। स्वर्ग से 17 देवता उस समय वहां आए हुए थे। ब्रह्मा, अग्नि, महेंद्र, विवस्वान, सोम, भग, कुबेर, धाता, विधाता, वायु, ये सारे देवता 17 देवता आकर वहां वेदिका पर विराजमान थे। और उनसे गंभीर चर्चा चल रही थी अगस्त मुनि की। इन असुरों के संहार की और धर्म रक्षा की, राष्ट्र रक्षा की चर्चा अगस्त मुनि कर रहे थे। ये सब बातें हो रही थीं। तब तक भगवान पहुंचे। जब भगवान पहुंचे तो वे देवता तुरंत अंतर्धान हो गए और भगवान अगस्त मुनि की कुटिया में प्रवेश करते हैं। जाकर के अगस्त मुनि को भगवान ने प्रणाम किया, लक्ष्मण ने प्रणाम किया, श्री जानकी जी ने प्रणाम किया। अगस्त मुनि ने भगवान को आशीर्वाद दिया और फिर अगस्त मुनि के साथ भगवान की वार्ता हुई। और अगस्त मुनि ने भगवान से कहा, रघुनंदन आप यहीं निवास करो। यहां से थोड़ी दूर पर गोदावरी का पावन तट है पंचवटी। यहीं पर आप कुटिया बना करके निवास करो। यहां आपको सब प्रकार की सुख सुविधा प्राप्त होगी और यहां ऋषि मुनियों का सत्संग भी प्राप्त होगा। आप यहीं पंचवटी में निवास करो। भगवान पंचवटी में निवास करने की आज्ञा पाकर अगस्त मुनि से चर्चा करते हैं असुरों के संहार की। तो अगस्त मुनि ने भगवान को अक्षय तूणीर प्रदान किया है, दिव्य धनुष प्रदान किया है। अगस्त मुनि ने भगवान को मंत्र से अभिमंत्रित धनुष और तूणीर सब प्रदान करके अगस्त मुनि ने असुरों के संहार की योजना भगवान को बताई। और फिर अगस्त मुनि का आदेश प्राप्त करके भगवान पंचवटी में निवास करते।